हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पवार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है, यही 7:30 बजे का टाइम होगा। मैं अभी नहा धोवा के मतलब कि अपना सीधे आई हूँ किचन में। किचन का सफाई करूँगी, जो रोज़ मैं हमेशा करती हूँ ऐसे ही सेम। मतलब कि ऐसा नहीं आज ही कर रही हूँ, रोज़ का यही रहता है मेरा रूटीन। हाँ, कभी कभार होता है कि नहाने से पहले कर लेती हूँ, जैसे लेट होता रहता है उस समय। नहीं तो कोशिश मेरा यही रहता है कि नहाने के बाद ही मैं करूँ। हाँ, रोज़ चूल्हा बाहर नहीं निकालती हूँ, वो कभी कभार होता है जब बच्चों का छुट्टी रहता है या फिर मेरे पास टाइम रहता है तब निकालती हूँ। तो आज स्कूल तो जाना है, पीयूष लकी को नहीं जाना है, पीयूष को ही जाना है केवल। पीयूष जाएगा तो उतना टेंशन नहीं है। और फिर एग्ज़ाम चल रहा है तो टिफ़िन लेके नहीं जाता, कि नाश्ता करके जाता है। फिर भी उतना टाइम नहीं लगता, किचन साफ़ करने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा मेरा। सुबह बाहर का झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, मतलब कि नहाने से पहले कर देती हूँ मैं। रूम का और बरामदा का ये सब झाड़ू पोछा पहले कर देती हूँ। किचन सफाई का काम ज़्यादातर बाद में ही होता है, कभी कभार ऐसा होता है जो पहले कर देती हूँ। ये बर्तन रात वाला रखा हुआ है, जो कभी कभार हो जाता है कि भाई मतलब कि लेट होते रहता है, फिर ज़्यादा गर्मी रहता है तो नहीं लगाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर लगा के छोड़ देती हूँ। तभी बर्तन रखा हुआ रात का, तभी बर्तन भी लगा दूंगी। चूल्हा मैंने बाहर निकाल दिया, टंकी भी निकाल दिया। पहले यहाँ का सफाई करूँगी, क्या कि पहले आपने देखा है कि उधर का मैंने कल साफ़ सफाई कर दिया, जला उला झाड़ने का काम कर दिया है कल, जो आपने वीडियो में देखा ही है। आज मुझे करना है इधर का किचन का, क्या कि एक दिन में दोनों का करती तो बहुत ज़्यादा मतलब थक भी जाती है, टाइम भी ज़्यादा लगता। कल शाम में मैंने किया है, मतलब महीना में एक बार। किचन साफ तो रोज़ होता है, जाला झाड़ने का ये सब काम महीना में एक बार करने का रहता है। तो वैसे तो ऊपर ऊपर में ज़्यादा रहता है, नीचे नीचे का तो रोज़ ही हो जाता है। ऊपर का होता है तो मतलब रोज़ नहीं कर पाते हैं, उसके टाइम निकालना पड़ता है। हालांकि मेरे यहाँ किचन में ज़्यादा जाला आया हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो मैं निकाल दूँगी। एक होता नियम करना रहता है, महीना में एक बार कर देते हैं, मन में संतुष्टि हो जाता है, हाँ मैंने कर दिया, सफाई अच्छे से हो भी गया है। नहीं तो रोज़ का सफाई तो रोज़ होता ही है। आज मैं किचन क्लीनिंग का ब्लॉग ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग नहीं होगा, वीडियो आपके किचन पूरा क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूँगी। 1 घंटा में मैं कैसे कैसे अपना किचन का सफाई करती हूँ। एक बार सुबह ऐसे कर देती हूँ तो फिर दिन भर किचन गंदा नहीं होता है। फिर आज मेरे यहाँ किचन में एक नया सामान भी आया है। कोशिश करूँगी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आपको दिखा दूँगी, नहीं तो फिर आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आपको दिखाई भी दे देगा क्या कि यहीं रखा हुआ है। अगर इधर कैमरा घुमाऊँगी तो आपको दिखाई दे देगा सामने ही रखा हुआ है, क्या कि ये रात में ही आया है। यहाँ अलमारी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कार्टून रखा हुआ है, इसमें मेरा नया इंडक्शन आया है, क्या कि मेरा पुराना इंडक्शन ख़राब हो गया है। इसको भी निकाल के दिखाऊँ। एक बार रात में हमने निकाल के देख लिया है, पर अभी मैं लगाऊंगी इसमें चाय बनाऊंगी, क्या कि कुछ मीठा बनाना चाहिए तो चाय बनाऊंगी। पर वही है, पहले साफ़ सफाई करूँगी उसके बाद बनाऊंगी। तो जाला थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से झाड़ रही हूँ। हालांकि मैंने ऊपर चढ़ के जाला झाड़ने का मन सोच रही हूँ, पर वही नीचे से मेरा हो जाएगा, क्या कि झाड़ू में ज़्यादा ये नहीं है, ऊपर होके करूँगी तो हो जाएगा। नहीं तो कोशिश मेरा रहता है कि ऊपर चढ़ के फिर करना पड़ता है, क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें झाड़ू निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इधर से इधर इधर से इधर लगते रहता है। पर वही छोटा है तो साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी हो भी जाता है। सामान का ये एडजस्ट करके रखते हैं तो हो जाता है। थोड़ा सा इसमें काम करवाना है, मैंने बहुत बार आपको बोलती हूँ, पता नहीं होगा पर उतना जल्दी नहीं हो पाता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम होगा तभी इसमें काम करवाना तो वो करवाऊँ। पर मैं सोच रही हूँ अभी नहीं तो जैसे दीपावली का साफ़ सफाई एक बार होता है, सब पूरा घर का ही सफाई होता है उस समय, तो उसी समय करवा लूँगी। क्या ज़्यादा टाइम तो अभी रहा नहीं है, जैसे सितंबर अक्टूबर में तो करवाना है ही, इसलिए 2 महीने का बात है तो बीच में, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। फिर इस समय का मौसम ये बरसात का मौसम है, अभी तो मेरे यहाँ बरसात नहीं है, फिर भी बरसात का मौसम में ये सब काम करवाना ठीक भी नहीं, इसलिए इस समय होता भी नहीं है। होगा तो अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के तक ही होगा, उतना दिन मुझे ऐसे ही काम चलाना है। क्या कि मेरा किचन नया बना है, तो मैंने तो चैनल ही बाद में शुरू किया, मई में चैनल शुरू किया। मेरा किचन बना है अप्रैल में, शायद मार्च के लास्ट में, अप्रैल में बना है। उससे पहले मेरा दूसरा किचन था, नीचे किचन था। कभी होगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, क्या कि उसको तो मैंने ऐसे स्टोर रूम बना लिया। एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है घर में, जो कबाड़ रहता है वो इसी में रख देती हूँ, क्योंकि वो नीचे था इसलिए। आइए, रूम के बगल में मैंने अभी बनवाया है, इसको बनाया 3-4 महीना हुआ है, तो इसीलिए इसमें काम अभी बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा करवाना बाकी है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको अभी नहीं तो मतलब कि दीपावली का जैसे साफ़ सफाई होता है, एक बार घर में काम होता ही है, उसी समय करवा लूँगी। अभी नहीं होगा तो इतना दिन मुझे काम चलाना ही है। ये बात करते करते मेरा झाड़ू भी लग चुका है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये झाड़ू लगाने में होता है, क्योंकि नीचे सब सामान रखा हुआ है, उसी को अलग अलग करके रखना रहता है। सिलेंडर मेरा एक्स्ट्रा का रखा रहता है। अब ज़्यादा मुझे ज़रूरी नहीं रहेगा सिलेंडर का, क्या कि मेरा इंडक्शन पे काम हो जाएगा। इतना दिन से तो ख़राब हो रहा था, अभी नया आ गया है। अब पूरा झाड़ू लगा दिया है, क्या बाहर तक मैं झाड़ू दोबारा से लगा के आई हूँ। मतलब कि किचन का कचरा बाहर निकालने के बाद बरामदा का फिर निकालना ही पड़ता है झाड़ू, तो वहाँ तक लगा दिया। उसके बाद मैं सब जगह
कपड़ा लगा दूंगी। पानी मैंने यही बाल्टी में बगल में पानी रख लिया है, उसी से मतलब पानी से निकाल के सब जगह कपड़ा, पहले गीला कपड़ा लगाऊंगी, उसके बाद सूखा कपड़ा लगाऊंगी। तो उससे क्या है कि ये सामान जो है चिपचिप नहीं करेगा। क्या किचन का सामान चिपचिप करता है ऐसे, तो एक बार सफाई ऐसे कर देती हूँ अच्छे से, तो फिर दिन भर साफ साफ रहता है, दिन भर नहीं करना पड़ता है। अब ऐसे मेरा ये है कि जैसे यूज में कोई सामान लेती हूँ उसको कपड़ा से पोंछते रहने का आदत है, तो फिर गंदा नहीं लगता है। नहीं तो किचन इतना ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, कोई भी सामान हो तो किचन में क्या कि छोंक जब लगाते हैं सब्जी में तो तेल उड़ता ही है, कितना कोशिश करो उसका ढकने का पर तेल उड़ता ही है उसका, तो उससे पूरा किचन फिर चिपचिप करता है। इसीलिए एक बार रोज़ का आदत ये बन जाता है कि रोज़ एक बार सफाई हो जाए अच्छे से, तो फिर हमेशा का आदत हो जाता है। एक दिन भी नहीं करो तो मन बेचैन हो जाता है कि हाँ ये काम मैंने नहीं किया है। जैसे तबीयत भी ठीक नहीं रहता तो फिर भी करना है भाई, एक बार कर देते हैं तो संतुष्टि हो जाता है। जैसे तैसे करके आगे पीछे कर दो, लेट कर दो या फिर जल्दी कर देते तो अपने आप में संतुष्टि हो जाता है। क्योंकि मिक्सी मैं बाहर में रखती हूँ, अंदर जो अलमारी, ये अलमारी में सामान पूरा भरा हुआ है। जब पूरा काम हो जाएगा तो उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए मिक्सी को मुझे यहीं रखना रहता है। तो खुला में फिर सफ़ेद है मेरा मिक्सी, पूरा वाइट है तो फिर गंदा होने का रहता है, फिर पोंछ देती तो फिर ज़्यादा देखने में गंदा भी नहीं लगता है। नमक का डिब्बा मैंने पहले ये वाला था जो मैंने अभी पीयूष को दिया साफ़ करने के लिए निकाल दिया, नमक का डिब्बा मैंने चेंज कर लिया है। क्योंकि सबको बोलते हैं शीशा का डिब्बा होना चाहिए, इसलिए शीशा का मैंने निकाला है। रखा हुआ तो पहले से था, अंदर में रखा हुआ था, तो आज मैंने निकाल लिया है। इसका थोड़ा सा टूटने फूटने का डर रहता है, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं तो यूज करते ही हैं। पीयूष का मेरा किचन का काम करने का कितना शौकीन है, तो वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वही है, थोड़ा सा डर लगता है टूटने उठने का। ये डिब्बा मैंने सामान का जैसे खाली होता है वैसे मैं साफ़ करवा के रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत लगता है तो फिर सीधा सामान मतलब कि इसी में भर लेती हूँ, दूसरा डिब्बा जब साफ़ करने के लिए रख देती हूँ। ऐसे मेरा मतलब कि फिर साफ़ करवा के रखो तो फिर अच्छा भी रहता है, गंदा नहीं लगता है ज़्यादा। अभी मतलब कि यहाँ का सफाई कर दूँगी, उसके बाद इंडक्शन को भी मैं बाहर निकालूंगी। केक चाय इसी पे बनाना है मुझे, मैंने आपको बताई दिया, मीठा बनाना है। किचन का सफाई लगभग हो गया है, केवल सब जगह कपड़ा लगा दूंगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करना है। जो किचन का जो बर्तन निकाला मैंने पानी भरने का, पानी भर के रखना है। क्योंकि अभी सुबह एक बार भर के रख देती हूँ, फिर दिन भर बार बार नहीं लाने जाना पड़ता है। एक पीने का, एक खाना बनाने के लिए है। घड़ा जो स्टील वाला है वो खाना बनाने के लिए है, टंकी जो है पीने के लिए रहता है। हालांकि किचन वाला जो पानी रहता है वो पीने का कम यूज होता है। आजकल तो सब ज़्यादातर फ्रिज का या फिर बाहर में जो टंकी रखा उसी का ज़्यादा यूज होता है। हाँ, किचन में रखती हूँ, कोई घर में जैसे आ गया तो बाहर से नहीं देती हूँ, किचन से निकाल के दे देती हूँ। हालांकि पानी ठीक रहता है, उसमें ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता तो ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है। किसी को आदत होता है नॉर्मल पानी पीने का तो उसी से दे देती हूँ, नहीं तो सब कोई फ्रिज का पीते ही हैं। अब बात करते करते काम करो तो फिर अपना काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ सब जगह मैंने कपड़ा लगा दिया, अब केवल यहाँ लगा दूंगी, बर्तन वाला जो स्टैंड बना हुआ उस पर भी लगा दूंगी। अब बार बार कपड़ा को पानी मैंने चेंज करके जैसे कपड़ा को पोंछ के फिर किया है, पर आपको दिखाया एक दो बार ही है, ज़्यादा नहीं दिखाया है। क्योंकि कपड़ा गर्दा हल्का तो रहता है, उससे गंदा हो जाता है, तो बार बार मैं धो के इसको चेंज कर रही हूँ। इसके बाद ये वाला कपड़ा धोने के लिए निकाल दूंगी, साफ़ी बोलते हैं, ये साफ़ी धोने के लिए निकाल दूंगी, दूसरा वाला ले आऊँगी। क्योंकि ऐसा सेम मैंने 4 निकाल के रखा हुआ है। तो पहले गीला सब जगह लगा दिया, उसके बाद सूखा, जैसे साथ साथ लगाते जा रही हूँ, उधर मैंने साथ साथ सूखा भी लगा दिया है। हाँ, बर्तन वाला जो स्टैंड है उसको पोंछ रहे हैं तो उसको केवल गीला से पोंछ रही हूँ, सूखा बाद में लगाऊंगी। क्योंकि वो वाला थोड़ा सा गीला गीला हो गया तो फिर दाग लग जाता, पूरा गीला से करो तो, तुरंत सूखा से कर दो तो फिर दाग नहीं लगता है। तो इधर मैं दुकान में कोई आया बात कर रहा तो उनको मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जो खिड़की है किचन का उससे दुकान का सीधा ऐसे कैसे दिखता है। दिखता भी, इसका नुकसान ये है कि बाहर का आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए जब भी किचन में मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैंने वही जोर करना ही पड़ता है। क्योंकि बाहर का आवाज़ इस खिड़की से ही सबसे ज़्यादा आता है, छोटा सा खिड़की पर बाहर का आवाज़ पूरा आता है। क्योंकि दुकान का एक रूम है, गोदाम जो बोल दीजिए, रूम बोल दीजिए, मैं तो रूम ही बोलती हूँ, उसके अंदर से खिड़की के सामने दिखाई दे रहा है तो वैसे आवाज़ आता है। गेट है उस पर भी मैंने कपड़ा लगा दिया, लास्ट में किया, इधर पानी भी गंदा पूरा हो चुका है। अब जाऊँगी बाहर में, यही कपड़ा को एक बार मैं बाहर में टेबल भी पोंछ दूँगी। हालांकि एक बार सुबह पोछा हुआ है, पर वही बाहर का टेबल जल्दी गंदा होता है तो मैं बार बार इसको पोंछते रहती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो एक बार यहाँ कपड़ा लगा दूँगी, उसके बाद मतलब कि बर्तन साफ़ करने का ये काम करूँगी। हालांकि बाहर का आपको दिखाऊं तो कितना ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, यही 8 बजे का टाइम, पर धूप इतना ज़्यादा तेज़ है। पर यही है, कभी धूप आ रहा है कभी बादल आ रहा है, ये हो जाता है। बरसात नहीं है पर हल्का हल्का जैसे बार बार बीच में बादल आता है वो आता है तो थोड़ा सा राहत मिलता है। ज़्यादा देर नहीं, केवल यहाँ का ये करूँगी, पानी भरूँगी, उतना देर मुझे धूप में रहना है, उसके बाद ज़्यादा देर नहीं। कपड़ा धोने का काम रहता है तो वो तो मैं या तो बाथरूम में करती हूँ या फिर यहाँ करती हूँ, वॉशिंग मशीन में कर लेती हूँ, तो इतना नहीं रहता। सुखाती उसी समय बहुत काफ़ी हो जाता है, उतना तेज़ धूप में सुखाती उसी देर में मेरा सर में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ज़्यादा जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा उतना तेज़ धूप होते भी जाएगा। अभी इसमें जैसे काम करते करते बादल आ गया तो थोड़ा सा राहत मिलता है कि हाँ हो गया।
धोने का काम मैं यही बाहर निकाल के कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में पानी का थोड़ा सा दिक्कत है जाने का, तो इसीलिए बाहर निकाले तो सब काम आराम से हो जाता है। मन चाहे जितना पानी नीचे गिराओ तो उतना टेंशन सोचना नहीं पड़ता। किचन में ज़्यादा पानी नहीं गिरा सकती, वहाँ थोड़ा सा रहता है कि पानी जाने का टेंशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ अपना आराम से अच्छे से हो भी जाएगा। चूल्हा रोज़ बार तो निकालती नहीं हूँ, जैसे 3-4 दिन से एक दिन निकाल लेती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी करके निकालती हूँ, क्योंकि फिर देखने में अच्छा लगता है, नया नया जैसा हो जाता है। 2 दिन तक मतलब कि अच्छा लगता है, तीसरा दिन चौथा दिन फिर मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ लक्की भी धूप में खड़ा हुआ है, पीयूष भी यही है, क्योंकि पीयूष को जाना है स्कूल, लक्की को नहीं जाना है, इसीलिए लक्की आज खुश भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका एग्जाम है जो ख़त्म हो गया। लक्की पीयूष का आज लास्ट है, तो वो आज जाएगा, उसके लिए हल्का सा वो खा के जाएगा नाश्ता, टिफ़िन तो लेके नहीं जाएगा, नाश्ता खा करके जाएगा। तो वो होगा तो मैं वो बोलेगा तो बना दूँगी, नहीं तो मेरे यहाँ दुकान में बनता तो वहीं से अपना कर लेगा।
अब सब सामान मैं पानी भर के अंदर रख दिया है, चूल्हा भी अंदर लगा दिया है, क्या कि अभी 8:30 बज रहा है। तो अभी थोड़ा सा पीयूष के लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दूंगी, जल्दी में बन भी जाएगा। वैसे तो पीयूष इतना जल्दी नहीं जाता है, हालांकि चूल्हा गिल्ला ही अभी सूखा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर मैंने रखा ही नहीं है, कल सीधा अंदर ले आई हूँ। तभी सूखा कपड़ा से पोंछ दूंगी, तभी तुरंत काम कर भी लूँगी। उसके बाद पहले इंडक्शन लगाऊंगी, फिर चाय चढ़ाऊँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पियेंगे। उसके बाद नाश्ता पानी का काम करेंगे। क्या नाश्ता बनेगा वो भी सोचूंगी, क्या सब्जी बनेगा, वही नाश्ता खाने का एक साथ सब्जी बना दूंगी तो हो भी जाएगा। वैसे तो सुबह सुबह का रूटीन सबका ही बिजी रहता है, मेरा इन्हें सबके साथ ये रहता है, सबको जल्दी जल्दी हर काम करना पड़ता है। मतलब कि सबका, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी को टिफ़िन बना के देना है। मेरे यहाँ वैसे तो नहीं है, बच्चों का ही ज़्यादा रहता है, तो आज लकी नहीं जा रहा है तो उतना ज़्यादा नहीं है। नहीं तो पीयूष लकी दोनों स्कूल जाए, फिर 3-4 दिन का छुट्टी भी हो जाएगा, मुहर्रम आ जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद 1 दिन ऐसे छुट्टी हो जाएगा। पर इस वीडियो का भी एंड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।